देखिए साहब, जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पहुंचते हैं उनकी किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। ये झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, पलट जाते हैं, दिन में 4 बार पलटी मारते हैं। ज्यादा अमेरिका की महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका एक देश है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री को तिरस्कार की नजरों से देखना शुरू किया था आफ्टर द अटैक ऑन वेनेजुएला। शाबाश। एक तरफ जनरल बख्शी साहब हैं जिनका गुस्सा इतना हाई है कि अगर ईरान उनके सामने आ जाए तो शायद ईरान खुद माफी मांग ले। साहब कह रहे हैं ट्रंप दिन में 4 बार पलटी मारते हैं। अरे जनरल साहब, आप तो ऐसी प्लानिंग और कैलकुलेशन बता रहे हो जैसे आप ट्रंप के ही चीफ ऑफ स्टाफ हो। वर्ल्ड वार है या अमेजोन पे राशन ऑर्डर करना। और ट्रंप तो अपने ट्वीट से ही दुनिया हिला रहे हैं। जान को सीजफायर चाहिए बट ट्रंप को क्रेडिट चाहिए। एक ऐसा रिलेशनशिप स्टेटस है। जनरल साहब तो यहाँ तक पहुँच गए कि इन्हें तो व्हाइट हाउस से ही निकालो, मतलब स्टूडियो में बैठकर ही पूरी अमेरिका की सरकार और प्रेसिडेंट बदल दी। वाह, कुल मिलाकर लड़ कौन रहा है, क्यों लड़ रहा है किसी को नहीं पता, पर हम मजे जरूर ले रहे हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जनरल बख्शी के डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाने की बात जब करते हैं उन पर यकीन करेंगे आप, या फिर कहेंगे बस वो ऐसे ही बस बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं? देखिए साहब, जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पहुंचते हैं उनकी किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। ये झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, पलट जाते हैं, दिन में 4 बार पलटी मारते हैं। अब इन पे कौन विश्वास करेगा साहब? कथनी कुछ है, करनी कुछ है। वहां पे अपने फोर्सेस बढ़ाए जा रहे हैं और यहां पे कह रहे हैं साहब मैं पीस टॉक करूंगा। 3 बार तो आप ईरान की पीठ में छुरा घोंप चुके हैं, 3 बार। ठीक है साहब, आप 2018 की डील जो हो चुकी थी आपने तोड़वाई, कैंसिल करवाई। पिछले साल आप चढ़ गए ईरान के ऊपर। अब जो है आप जो है वो जो आपने 27 फरवरी को फिर पीठ में छुरा घोंपा। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि डील तकरीबन हो गई थी, ईरान न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम देने को तैयार था, फिर भी आप चढ़ गए, हमला कर दिया, 50 दिन लड़ लिए, सिरसवा नहीं कर पाए साहब। अब बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने के लिए आपके पास पर्याप्त फौजें नहीं हैं। कम से कम 500,000 to 1 million बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए होंगे। और पेंटागन का एस्टिमेट था कि ये आपको 18 महीने के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगे, 15,000 बॉडी बैग आ सकते हैं। कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? बिल्कुल नहीं जी नहीं। ठीक है, आप 15-20 हजार मरीन मरून्स और 82nd एयरबोर्न भेज के क्या कर लेंगे, जबकि डिमांड पिक्चर इतनी है, रिक्वायरमेंट इतनी है। जब तक आप बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिचुएशन में। आप और बॉम्बिंग कर लीजिए। अभी तक 50 दिन के तक बॉम्बिंग बिल्कुल सक्सीड नहीं हुई, आप 50 दिन और कर लीजिए साहब, क्या फर्क पड़ेगा? बात तो सही है। क्या फर्क क्या पड़ेगा? वो सारा अंडरग्राउंड है यार। आप छोटा मोटा नुकसान कर सकते हैं। आप ऊपर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दिखता है, जो इमूवेबल है, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे बर्बाद कर सकते हैं। फिर आप बकवास कर रहे हैं कि साहब मैं तो ईरान की जनता की खुशी के लिए कर रहा हूं। आप उनकी खुशी बढ़ा रहे हैं बॉम्बिंग करके। देखिए साहब, ये शख्स तकरीबन पगला गया है। इसे केवल सिचुएशन रूम से बाहर निकालने की जरूरत नहीं, इन्हें तो 25 अमेंडमेंट के तहत दिमागी हालात खराब होने के इल्जाम में इनको तो अमेरिका की प्रेसिडेंसी से हटा देना चाहिए। अरे बाबा, जिसके बारे में बातचीत हो रही है। सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, इतनी बड़ी लड़ाई आपने शुरू कर दी। क्या सोच के? एक भी आपका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हासिल हुआ है? क्या रिजीम चेंज हुआ? नहीं। क्या उसने न्यूक्लियर एनरिच्ड आपको दे दिया? नहीं। क्या उसने मिसाइल घटा दिए? नहीं। क्या उसने तोड़ लिया रिश्ता नाता हौती, हमास और हिजबुल्लाह से? नहीं। मगर क्यों? तो आप मतलब कर क्या रहे हैं? 50 दिन और नहीं बीच में ना बोल होगा। जनरल साहब एक सेकंड, क्या आपको ऐसा लग रहा है जनरल बख्शी, ईरान ने अब डोनाल्ड ट्रंप को डीकोड कर लिया है? यूएस की पॉलिसी को, स्ट्रेटजी को डीकोड कर लिया। वो समझ गया है कि ये धमकी देते रहेंगे और कर कुछ नहीं पाएंगे, और इसीलिए ईरान बहुत मुश्किल इस समय खड़ी कर रहा है यूएस के सामने। बातचीत की मेज पर आने में भी बहुत देरी कर रहा है और शर्तें रख रहा है। नहीं कर रहा है, और ठीक, और मेरा ख्याल तो ठीक है अगर वो वैसा कर रहे हैं, क्योंकि आप पे भरोसा क्या है साहब? आप हर बार पीस टॉक्स का नाटक करते हो, पीठ में छुरी घोंपते हो। 3 बार खा चुका है ईरान अपनी पीठ में। कितनी बार आप उसकी पीठ छलनी करवाना चाहते हो साहब? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या विश्वास क्या है? आप कह रहे थे कि देखिए मैं बताता हूं, सबसे बड़ा नाटक कर रहे हैं आसिम मुनीर। प्लीज मेरे को टाइम दीजिए थोड़ा। सबसे बड़ा नाटक कर रहे हैं आसिम मुनीर। इन्होंने बोला था कि साहब देखिए इजराइल को लेबनान के साथ हिजबुल्लाह से सीज फायर करना होगा। इजराइल सीधा चढ़ गया था, फिर अमेरिका ने दबाव डाला और लेबनान और इजराइल का 10 दिन का सीज फायर हुआ है। जैसे ही हुआ तो आसिम मुनीर ने रिपोर्ट किया, जी हाँ वो बातचीत के लिए तैयार हो गए। वो बातचीत के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कह भी दिया कि हाँ अब सीज फायर हो गया तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे। मिनटों के अंदर
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये मेरे को अच्छा इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली है, जो मेरा एजेंट आसिम मुनीर है, मुल्ला मुनीर, तो अब तो साहब मैं ना खूब इसका नाक रगड़ूंगा ईरान का जमीन में। ए देखो, ये हार गया, पिट गया, मार गया, ये हो गया, वो हो गया, इसने तो खोल दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मैं नहीं खोलूंगा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मैं एक नया पैसा नहीं दूंगा, जो भी इनका हमने सीज करके रखा हुआ है, इनके अकाउंट्स वगैरह, ठीक है। और ये करना होगा, वो एक वॉर डांस करना शुरू हो गए। मिनटों के अंदर ईरान ने बोला अच्छा बैक टू नॉर्मल, और उसने फायर खोल दिया साहब। जो पहले 2 जहाज आए अनफॉर्चुनेटली हमारे थे, खुशकिस्मत है कि किसी का नुकसान नहीं हुआ। फिर फ्रांस के जहाज पे फायर खोला, फिर वो खोला। बुल्लो साहब, हमारी तरफ से भी अगर आप नहीं खोल रहे हॉर्मुज, हमारी तरफ से भी बंद कर लो जो करना है। भाई ने बोला करने का तो करने का, कर लो जो करना है। अरे साहब, आपको करना है, आप क्या कर सकते हो? सिर्फ और बॉम्बिंग कर सकते हो। अमेरिका की भी बस हो रही है। इनके पास जो तेल की कीमत है $2 प्रति बैरल लड़ाई के पहले था, आज $4.03 प्रति बैरल एवरेज। नेवेडा में $5 प्रति बैरल है। कॉस्ट ऑफ जो आपका फर्टिलाइजर 42% बढ़ गया। लेकिन जनरल बख्शी, लेकिन ईरान को बातचीत के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए, जिसकी प्रिलिमिनरी राउंड मई में शुरू हो रही है। बात क्या कर रहे हो जनरल बख्शी? आपको लेकिन आपको आप क्या करना चाहते हो? आप जानते हो आप पिट गए, बेवकूफ फैसला लिया, बट दिखाना चाहते हो मैं जीत गया, मैं ट्वीट कर करके जीतूंगा। ट्वीट करके नहीं जीत सकते साहब, लड़के जीतना होगा। उसके लिए हमने देख लिया है आप कितने पानी में है। मजा आया। जनरल बख्शी साहब पूरे फॉर्म में हैं। उन्होंने तो पूरा इतिहास खोल दिया। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, गुलामी और अमेरिका की चमचागिरी। भाई साहब का कहना है हम नौकर नहीं हैं। जो जिस अंदाज में बोल रहे हैं, लग रहा है अभी स्टूडियो से बाहर जाकर अकेले ही अमेरिका और पाकिस्तान को हैंडल कर लेंगे। और कर्नल टिको और नैन, वो तो बस आतंकवाद का रट्टा लगाए हुए हैं। भाई कोई तो बीच में बोलो। असली मजा तो तब आया जब अमेरिका की पोल खुली। अमेरिका तो पाकिस्तान को बेस्ट फ्रेंड मानकर हथियार देता है, वही भारत को सिखा रहा है कि ईरान बुरा है। जनरल साहब ने सही पॉइंट पकड़ा। हम क्यों किसी और की दुश्मनी में अपनी नेवी भेजें? ये तो वही बात हुई कि पड़ोसी के झगड़े में आप अपनी काट उड़वा लो। गजब की लॉजिक भाई। तो क्या भारत को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अकेले खड़ा होना चाहिए या अमेरिका के साथ मिलकर फ्री का ड्रामा देखना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ज्यादा अमेरिका की महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका एक देश है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री को तिरस्कार की नजरों से देखना शुरू किया था आफ्टर द अटैक ऑन वेनेजुला। और क्योंकि वो लड़ाई एक दिन में खत्म हो गई, डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच गया था। उन्होंने बोला मैं अब ईरान पे हमला करूंगा, फिर मैं क्यूबा पे चढ़ूंगा, फिर मैं ग्रीनलैंड पकड़ूंगा, फिर मैं कनाडा को खा जाऊंगा। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। तो अगली बारी किसकी है साहब? भारतवर्ष की। और हम जाके उनकी महिमा मंडन कर रहे हैं। छी ससुर। क्या इसको रोक लगाना जरूरी नहीं था? इजराइल की अलग बात, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका ने जो चढ़ाई की है और दुनिया भर को धमकी दे रहा है। कोई देश अगर तुम्हारे पास रेयर अर्थ है, मुझे चाहिए, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। कोई भी आपके पास ऑयल है, मुझे चाहिए, मैं छीन लूंगा। ठीक है साहब, तो कल क्या इसका भरोसा क्या है इस मुल्क का कि ये हम पे ना चढ़े? उस वक्त हम अमेरिका का महिमा मंडन करेंगे, अमेरिका के जर्नैलों की तारीफ करेंगे कि हाँ साहब आप तो दुनिया के विजेता है, 250 साल हमने नौकरी गुलामी की है अंग्रेजों की, अब आपकी करेंगे। सही पकड़े हैं। आई एम सॉरी सर, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। नंबर 1, ये गल्फ के देश जो भी कर रहे थे उन्होंने बेसिस दिए हैं, एयर स्पेस दिया है अटैक करने के लिए ईरान पे। और ईरान ने ज्यादा भारी पलटवार अमेरिका के 27 के 27 एयरबेस धराशायी कर दिए हैं। उनके जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं होटलों में आके ठहरे हैं, उनके बेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनके रडार्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये कहना कि ये वन साइडेड लड़ाई चली है मिलिट्री तौर से गलत है। प्लीज गो बाय ऑब्जेक्टिव मिलिट्री फैक्ट्स। प्रोफेसर साहब और जनरल बख्शी तो दिन रात सिर्फ सिर फोड़ रहे हैं, लेकिन असली तमाशा तो सिचुएशन रूप में हुआ। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ट्रंप भाई साहब तो वहां आपा ही खो बैठे थे, न्यूक्लियर बटन दबाने को तैयार थे और वहां के जॉइंट चीफ को उन्हें खींचकर बाहर निकालना पड़ा। मतलब दुनिया की सबसे पावरफुल कुर्सी पर बैठे इंसान को टाइम आउट पर भेजना पड़ा। वाह रे अमेरिका। और ट्रंप का मागा बेस। भाई साहब ट्रंप कुछ भी करे, उनका मन करे तो ट्वीट्स में ही कुछ बोले या सिचुएशन रूप में हंगामा करे। उनके फैंस के लिए वो भगवान है। लॉजिक जाए तेल लेने, उन्हें बस अपना नेता चाहिए। ऐसे अनुभव तो मैंने गली मोहल्ले की राजनीति में नहीं देखे जो ट्रंप के सपोर्टर हैं। इधर प्रोफेसर साहब कहते हैं सब दिखावा है, पोस्टरिंग है, और उधर जनरल बख्शी का पारा 100 डिग्री पर है। सच ये है कि किसी को नहीं पता ट्रंप क्या करेंगे। वो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ और। उनको
डिकोड करना मतलब किसी पहेली को सुलझाना जो खुद भी नहीं पता कि वो क्या है। कुल मिलाकर तमाशा बड़ा है और हम मजे ले रहे हैं। अब क्या लगता है, ट्रम्प पाकिस्तान जाएंगे या ये भी एक ट्वीट वाला नाटक है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।